भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे बहुत से लोग आजकल जूझ रहे हैं। किसी भी परिवार के व्यक्ति को यह समस्या हो सकती है और आप देखते होंगे परिवार में ना हो तो आस-पास पड़ोस में आपको अधिकतर यह समस्या दिखाई देती है। अक्सर कई ऐसे लोग आते हैं कुंडलियां लेकर जिनकी समस्या यह होती है कि उनके परिवार का कोई बालक या बुजुर्ग या पति वह नशे की समस्या से ग्रसित है, शराब का सेवन करता है या अन्य किसी तरह का नशा करता है, यानी किसी भी तरह के खराब नशे का आदी व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर यह समस्या आजकल हर जगह पाई जा रही है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नशा शराब का हो या अन्य किसी तरह का हो, लगता तो शौक में है, लेकिन अंततः यह जी का जंजाल बन जाता है। किसी भी व्यक्ति का नशा करना उसके परिवार के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण ही नहीं है, उसको बर्बादी की गहराइयों तक पहुंचा देता है। और आराम से ऐसा मंजर आपने आस पड़ोस या किसी परिचित के साथ होता हुआ देखा ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि नशे की इस लत को छुड़वाएं कैसे, और क्या ज्योतिष का इसमें कोई योगदान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, नशे को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, फिर नशा मुक्ति केंद्र भी इसमें सहायक होते हैं। अब मान लीजिए विल पावर भी है और नशा मुक्ति केंद्र में जाने को भी तैयार है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाने से बचते हैं। तो विल पावर और उसके साथ नशा मुक्ति केंद्र में जाने की इच्छा होना, तो इस काम के लिए यानी नशा मुक्ति केंद्र में भेजने का समय क्या हो, इसके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत सहायता मिलती है और जातक को इस लत से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि प्रयास तो जातक के ही होंगे, विल पावर भी उसी का होगा, नशा मुक्ति केंद्र तक जाना भी उसको ही होगा, लेकिन वह जिस समय में जाएगा उस समय में यदि गया तो बहुत हद तक इस आदत से छुटकारा पा जाएगा। तो इसमें करना क्या है, यानी नशे की लत छोड़ने की जो कोशिश है वह कब शुरू करनी है, सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है। आपने कई व्यक्ति देखे होंगे जो लाख कोशिश करने के बाद भी इस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र से वापस लौटकर फिर उसी में लग जाते हैं। यानी बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको इस काम में असफलता ही हाथ लगती है और अंततः इसी को अपनी नियति मानकर उलझे रहते हैं। इसी में परिवार परेशान, रिश्तेदार परेशान, स्वयं की जिंदगी तो नरक हो ही जाती है। तो नशा छोड़ने की जो शुरुआत है वह यदि आप द्वादशेश की दशा में शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपको आसानी से सफलता हाथ लग जाएगी। अब आप यह भी कह सकते हैं कि द्वादशेश की दशा तो पता नहीं कब आएगी, कुछ लोगों को हो सकता है अभी चल रही हो और कुछ लोगों को हो सकता है बहुत बाद में आए। तो इसके लिए द्वादशेश की महादशा का होना ही जरूरी नहीं है, अंतर्दशा हो वह भी चलेगी, प्रत्यंतर भी चलेगी, सूक्ष्म दशा भी चलेगी, प्राण दशा भी चलेगी। यानी द्वादशेश की कोई सी भी दशा होनी चाहिए उस रोज जिस दिन हमको यह प्रयत्न शुरू करना है, और प्राण दशा तो बहुत जल्दी आपको मिल ही जाएगी। तो जिस दिन द्वादशेश की कोई सी भी दशा हो उसी दिन से आपको यह नशा मुक्ति वाला कार्य शुरू करना है। यानी घर में वह प्रयास शुरू करता है तो भी, नशा मुक्ति केंद्र उसको भेजना है तो भी, इसी द्वादशेश की दशा का दिन होना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करने पर यह समझ में आया और देखा गया कि जिन लोगों ने यह प्रयास षष्ठेश की दशा में शुरू किया था
उनको असफलता ही हाथ लगी है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ छठे भाव का मालिक है और छठा भाव स्वयं ही व्यसन का है। तो यदि षष्ठेश की दशा में आपने यह प्रयत्न शुरू किया तो वह निरर्थक ही जाएगा, उसमें सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसके लिए चाहिए द्वादशेश की दशा। अब जन सामान्य के लिए जो ज्योतिष के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि मेष लग्न वालों को केतु की दशा में, वृष लग्न वालों को मंगल की दशा में, मिथुन लग्न वालों को शुक्र की दशा में, कर्क लग्न वालों को बुध की दशा में, सिंह लग्न वालों को चंद्रमा की दशा में, और कन्या लग्न वालों को सूर्य की दशा में। यानी जब इनकी दशा चल रही हो तब यह प्रयास उस दशा काल के दौरान शुरू करना है। और यहाँ तुला लग्न वाले विशेष ध्यान रखें, द्वादशेश अक्सर लोग बुध को मानते हैं तुला लग्न में, लेकिन बुध नहीं, यहाँ पर राहु द्वादशेश होता है। तो तुला लग्न वालों को राहु के दशा में यह काम शुरू करना है। इसी तरह वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र की दशा हो, धनु लग्न वालों के लिए मंगल की दशा हो, मकर लग्न वालों के लिए बृहस्पति यानी गुरु की दशा, और कुंभ लग्न वालों के लिए शनि की दशा, और मीन लग्न वालों के लिए भी शनि की दशा। यानी ये जो दशाएं हमने बताई हैं ये लग्न अनुसार द्वादशेश होते हैं। और इसी दशा में यह नशा मुक्ति का कार्य शुरू करना है। इसे आप चाहें तो मुहूर्त भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता मैक्सिमम आपको हाथ लगेगी। यानी कुंडली का जो भी द्वादशेश है उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ भी चल रही हो, उस दिन से यह प्रयास शुरू करना है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि जो द्वादशेश है उसका नक्षत्र का दिन हो, उस दिन भी आप यह कार्य शुरू कर सकते हैं। और 9 दिन के बाद में प्राय हर ग्रह का नक्षत्र तो आ ही जाता है। यानी जिस दिन भी द्वादशेश का नक्षत्र हो उस दिन से आप यह काम शुरू कर सकते हैं। नशे की लत ने अच्छे अच्छे परिवारों को, अच्छे अच्छे होनहार बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। और हम आत्मा की गहराइयों से चाहते हैं कि इस नशे की लत से इन होनहारों को मुक्ति मिले, जिससे कि वो भी एक सुंदर, स्वस्थ और सुखद जीवन जिएं, उनका परिवार भी खुशहाल रहे। और इसी को देखते हुए हम आपको एक ऑफर देते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य इस समस्या से ग्रसित है और आपको यह जानना है कि वह कौन से दिन से यह प्रयास शुरू करे, तो इसके लिए आप उसकी बर्थ डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम व्हाट्सएप पर ही आपको वो दिन बता देंगे जिस दिन से आपको यह प्रयत्न शुरू करना है। और इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि फ़ोन कॉल की सुविधा नहीं रहेगी। आप व्हाट्सएप पर ही हमको कुंडली भेजेंगे और हम उस कुंडली को देखकर व्हाट्सएप पर ही आपको बता देंगे कि इस पीरियड में आपके द्वादशेश की दशा पड़ रही है और आप यह कार्य शुरू कर सकते हैं। घर में प्रयत्न शुरू करना है या नशा मुक्ति केंद्र उसको भेजना है। तो जिन लोगों को कुंडली के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम कि द्वादशेश क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और अंत में आपको एक सर्वसुलभ और सुंदर उपाय भी बता देते हैं। और इस उपाय को भी आपको द्वादशेश की दशाओं में या द्वादशेश के नक्षत्र में शुरू करना है। और करना सिर्फ इतना है, तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें कुछ लाल गुलाब की पत्तियां डालकर पीड़ित व्यक्ति से सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करवा दीजिए। इससे अतीत फायदा होगा। इस उपाय के करने से जातक की नशा करने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, यानी उसकी तलब कम होगी। और यह बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन यह कारगर रहेगा।
और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।